एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के लिए मैंने टॉपिक लिया है एमएससी मैथ फंक्शनल एनालिसिस से। जो टॉपिक है एक मैट्रिक स्पेस पर थ्योरम पर है। सो हमारी थ्योरम है प्रूव दैट एवरी नॉन इंड्यूसेस अ मैट्रिक स्पेस। सो इसके लिए पहले हम मैट्रिक स्पेस जो मैट्रिक है और नॉन लीनियर स्पेस की हम डेफिनेशन देखेंगे। Metric on non-linear space. Let n be an arbitrary set, then it is called a metric space. If there exists a function, यहाँ पर एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कैसा, d कैसा है n क्रॉस n टू r सेटिस्फाइंग, जब ये फोर कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, डी एक्स वाई डिस्टेंस फंक्शन है मतलब ये, और ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो। सेकेंड है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जब डिस्टेंस फंक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो देन वो ज़ीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, एंड डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स आएगा यहाँ, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, एंड फोर्थ वन इज डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। जब फोर कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो हम कहेंगे कि दिस इज मेट्रिक ऑन नॉन लीनियर स्पेस। सो अब हम मेन थ्योरम पर आते हैं। तो हमने प्रूव करना है कि नॉर्म इंड्यूसेस अ मेट्रिक स्पेस। तो हम एक नॉर्म लेंगे जिससे हम उस नॉर्म से हम दिखा देंगे कि उससे मेट्रिक स्पेस इंड्यूस हो रहा है। सो लेट डी इज मेट्रिक ऑन एक्स, डी एक्स पर मेट्रिक लिया, देन द ऑर्डर पेयर एन डी इज कॉल्ड अ मेट्रिक स्पेस। ओके, सो लेट कर लिया कि n क्या है, अ नॉन लीनियर स्पेस, एंड d क्या है, एक मेट्रिक स्पेस। सो वी इंट्रोड्यूस द मेट्रिक स्पेस इन n डिफाइंड बाय, हम जो मेट्रिक स्पेस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ नॉर्म, यानी कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। डिस्टेंस के लिए हम एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो हमने ये किया है डी एक्स वाई। सो इसके लिए क्या होगा, द मेट्रिक सेटिस्फाई ऑल एक्सियम्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। ओके, सो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, इम्प्लाइज अगर नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या होगा, इम्प्लाइज डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सो ये फर्स्ट हुआ। सेकंड क्या है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर डी एक्स वाई ज़ीरो हुआ कब होगा ये, इफ़ डी एक्स वाई एक्स माइनस वाई है, सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, इफ नॉर्म एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो देन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। सो हमारी सेकंड यही था कि इफ डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो देन इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। ओके, तो सेकेंड भी मेट्रिक का प्रूव हुआ। नाउ थर्ड क्या होगा, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स आना चाहिए। तो हमें डी एक्स वाई क्या है, हमारा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, और नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई में क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वन कॉमन लेके वाई माइनस एक्स नॉर्म के अंदर, और जब ये कांस्टेंट स्केलर हमारे बाहर आएगा नॉर्म से तो ये मोड में हो जाएगा और अंदर वाई माइनस एक्स, और मोड में ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रिटर्न करता है इसलिए वाई माइनस एक्स। ओके, इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, क्योंकि डी वाई एक्स रिटर्न करेगा। सो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हुई कंप्लीट, एंड नाउ फोर्थ वन इज डी एक्स वाई। डी एक्स वाई क्या आना चाहिए, डी एक्स जेड प्लस वाई जेड प्रूफ जेड एक्स प्रूफ करना है। सो डी एक्स वाई क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, तो दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस इसमें z ऐड कर दिया एंड z से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, नाउ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ पर होल्ड करेगी। इसके अंदर देखो नॉर्म के अंदर हम दो x माइनस जेड के साथ नॉर्म अलग करेंगे एंड z माइनस वाई के साथ नॉर्म अलग करेंगे। ओके, प्लस साइन के साथ, तो यहाँ पर हमारी इक्वालिटी चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी में, एंड दिस वन इज इक्वल टू डी एक्स जेड एंड दिस वन इज इक्वल टू डी जेड एक्स। सो इससे हमारा क्या प्रूव हुआ, डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस डी जेड एक्स। सो
इससे क्या पता चला, हमने नॉर्म क्या इंड्यूस कर रहे हैं कि मीट्रिक स्पेस इंड्यूस कर रहे हैं। हमने नॉर्म की हेल्प से मीट्रिक स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर दिया है। आंसर नॉर्म लीनियर स्पेस एन इज अ मीट्रिक स्पेस विद रिस्पेक्ट टू मीट्रिक डी। बट कन्वर्स क्या है, नीड नॉट टू बी ट्रू, जरूरी नहीं है कन्वर्स ट्रू हो। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सो एग्जाम्पल क्या है, वेक्टर स्पेस एक्स नॉन ज़ीरो वेक्टर स्पेस लिया है विद द डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। हमने डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस लिया है, हम दिखाएंगे कि वो क्या है, नॉन लीनियर स्पेस नहीं है। तो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर दो एलिमेंट्स एक्स वाई आर इक्वल देन it will return 0. If x and y are not equal then it will return 1. Okay, so ये क्या है, ये एक नॉन लीनियर स्पेस नहीं है। Okay, so a metric space is induced with नॉन लीनियर स्पेस ओनली। एक मीट्रिक स्पेस के लिए देखो, नॉन लीनियर स्पेस मीट्रिक स्पेस इंड्यूस करता है, बट मीट्रिक स्पेस जरूरी नहीं है कि नॉन लीनियर स्पेस इंड्यूस करे। उसके लिए हमारे पास क्या है, टू प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके वो टू प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम कह देंगे कि वो मैट्रिक्स स्पेस इंड्यूस कर रहा है नॉन लीनियर स्पेस को। सो प्रॉपर्टी हमारी क्या है, वो फॉर स्केलर अल्फा तो क्या है, एक तो डी एक्स प्लस जेड कॉमा वाई प्लस जेड। ओके, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, देखो डी एक्स प्लस जेड नॉर्म, इसके अंदर नॉर्म, ये इन दोनों एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन ऐसे डिफाइन होगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू नॉर्म ऑफ, ये क्या होगा, जेड प्लस का जेड माइनस जेड कैंसिल, एक्स माइनस वाई नॉर्म इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स वाई। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी डी अल्फ़ा एक्स एंड अल्फ़ा वाई इक्वल टू, ये क्या होता है, नॉर्म एक्स अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई, और अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, और क्योंकि ये स्केलर है तो नॉर्म से बाहर आने पर मोड में रहेगा और ये नॉर्म में रहेगा। सो अल्फ़ा मोड ऑफ अल्फ़ा डी एक्स वाई। तो अब हम क्या करें, हमने डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का एग्जांपल लिया था। अब डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखेंगे। फॉर डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस अगर हमने अल्फ़ा की वैल्यू 2 ली है देन डी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई हमने प्रूव करना है कि ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू मोड ऑफ डी एक्स वाई, क्योंकि हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो नॉर्म लीनियर नॉर्म को इंड्यूस नहीं करेगी मैट्रिक्स स्पेस। सो बिकॉज देखो अल्फ़ा की वैल्यू हमने 2 पुट की और डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस क्या रिटर्न करेगा, अगर एक्स वाई 2 इक्वल हुआ तो 0, नॉन इक्वल हुआ तो 1, ठीक है। और इफ़ 2x इक्वल टू 2y, क्योंकि वो माइनस का होता है तो 2x इक्वल टू 2y एंड 2x इक्वल टू 2y नॉट इक्वल टू 2y, तो ये हमारी इसके ऊपर अप्लाई हुई। तो हमने इसका निकाला रिज़ल्ट कि ये आएगा। तो जब हम इसके ऊपर यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, 2 डी एक्स वाई। अब इसके ऊपर जब हम मैट्रिक को अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये 2xy है तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 डी एक्स वाई। जब हमने मैट्रिक को अप्लाई किया यहाँ पर तो ये क्या रिटर्न करेगा, देखो x इक्वल टू वाई, एक्स अगर y के इक्वल है तो 0 रिटर्न करेगा, और x नॉट इक्वल टू y है तो 2 रिटर्न करेगा। दीज आर नॉट इक्वल, सो दीज आर नॉट इक्वल। देन यहाँ पर 2 इसलिए रिटर्न करा क्योंकि ये फंक्शन तो हमें 0 और 1 रिटर्न कर रहे हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो 0 इंटू 2 0 एंड 1 इंटू 2 2, तो ये इक्वल नहीं है। तो मैट्रिक क्या है, नॉर्म इंड्यूस नहीं कर रही, सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इस थ्योरम का प्रूफ यही ख़त्म होता है। थैंक यू।